फ्रेंड्स, आज की हमारी एक्सरसाइज है 2.5। आज की वीडियो में आप x की कीमत को पुट करने के बाद जो है वो सिंप्लीफिकेशन करना जो है वो सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स की 2.5 जो है वो हमारी एक्सरसाइज है। इसमें आपको स्टेटमेंट अगर पढ़ते हैं तो दी गई कीमत के लिए आपने जो है वो किसी रकम की कीमत जो है वो मालूम करनी है। यानी आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया है जो कि अलजेब्री होता है। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपको पहले से उन्होंने कह दिया है कि p या फिर px यहाँ पे लिखते हैं मोस्टली px, ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है तो ये इसका मतलब x की वैल्यू होगी, ठीक है। बाद दफा सवाल में ये होता है कि x+2 करके लिख दिया जाता है, यानी ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो इस वाले में उन्होंने पहले से दे दिया है कि आपको यहाँ पे तो आपको हल करना पड़ता है, यानी इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाकर ये x ये प्लस का है तो -2 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू जो है वो माइनस हो जाती। तो इसको पहले हमें हल करना पड़ता है, लेकिन ये जो आपको सवाल दिया गया है आपकी इस वाली एक्सरसाइज में, इसमें उन्होंने खुद ही पहले से कह दिया है कि आपके पास x की वैल्यू क्या होगी, -4 होगी, यानी पहले से उन्होंने कह दिया है। तो यानी जहां जहां पे x होगा वहां पे आपने क्या पुट करना है, -4 पुट करना है। फिर आपकी जो है वो सिंप्लीफिकेशन आती है, यानी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपका फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट, ऑलमोस्ट इस एक्सरसाइज के जब 15 क्वेश्चंस हैं तो इनमें से ये ऑल इजी है, आप देखेंगे ये मे भी आपने पहले भी किया हो तो आपके लिए आप खुद भी ऑब्जर्व किया होगा एक्सरसाइज को कि ये आसान है। सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी वो जिन बच्चों को अच्छे तरीके से मुरब्बे वगैरह स्केयर वगैरह जो है वो ओपन करना आता है। यानी ये जो स्केयर होता है इसका मतलब 4 को आपने कितनी दफा जरब देनी, 2 टाइम। अब यहाँ पे 4 है तो इसका मतलब 4 कितनी दफा जरब खाएगा, 4 टाइम। यानी ये वाले जो पावर्स होती है इनको ओपन करना अच्छे तरीके से बच्चों को आता है। फिर दरमियान में जो अलामतें होती है जमा माइनस, उनके हिसाब से आपने इनको जमा या मनफी करना होता है। सिंप्लीफिकेशन में ये अमल आप जो है वो करते हैं। तो ये चीज जिन बच्चों को आती है उनके लिए एक्सरसाइज ये बहुत आसान है। तो मैं आपके लिए 4 से 5 सवाल करने वाली हूँ। तो आई होप कि आप इन बाकी सवालों को जो आपके लिए छोड़े होंगे आप खुद करने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि ये आसान है, इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप प्लीज जितनी प्रैक्टिस करेंगे या ये आपके लिए उतना ही इजी होगी। अगर नहीं करते हैं तो आपके लिए मुश्किल होंगे, जारी बात है। तो प्रैक्टिस या वो बहुत जरूरी है, वो आप बार बार अपने सवालों को जितना हल करके लिखेंगे देखेंगे देन आपको सवाल जो है वो उतना ही आसान लगेगा। अगर नहीं करते तो जाहिर बात है आपके लिए ये एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो उतनी ही मुश्किल होती हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, x की वैल्यू को जो है वो पुट करना है, यानी जहां जहां पे x है वहां पे आपने -4 जो है वो पुट करना है। तो आप जो पहली वैल्यू है px की जगह -4 लगेगा, ठीक है। तो -4 की जगह 4 है तो यहाँ पे -4 पावर होगी, -10 अपनी जगह है तो x की जगह आप क्या लिखेंगे, -4, इसके ऊपर मुरब्बा है, जमा 25 है और x की जगह क्या लगेगा, -4 है, -2 है। तो अब सिंप्लीफिकेशन होगी, सिंप्लीफिकेशन से मुराद इनकी पावर्स को जो है वो हल करेंगे। तो 4 को 4 दफा जरब देंगे आप, 4 टाइम आपने जब जरब किया 4 तो 16, तो ये 4 टाइम माइनस माइनस भी साथ लगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा, यानी 4 टाइम माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस फिर से प्लस, यानी आपकी पावर यहाँ पे प्लस हो जाएगी, इसको प्लस लिख दें। तो 4 को 4 टाइम जरब देंगे तो आपके पास आता है 256। तो यहाँ पे 4 क्योंकि 2 दफा जरब खाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 16 है, 16 को 10 से जरब दी तो वो आपके पास आता है 160, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे माइनस है तो जारी बात है अलामतें भी चेंज होगी, जमा माइनस माइनस है, 25 को 4 से जरब दी तो ये आपके पास आंसर आता है 100। तो 100 ये -2 है। तो अगर आप गौर करें सारी वैल्यूज आपकी ये प्लस की है तो ये सारी माइनस की है, तो इसका मतलब माइनस वाली ये भी इकट्ठी होकर जारी बात है जमा ही होती है। तो यानी 256 में से आपने पहले
160 निकाला, फिर इसमें से जो आंसर आएगा उसमें से 100 निकाला, 100 में से जो आंसर आएगा फिर -2 किया, तो आपके पास आंसर जो है वो बराबर -6, यानी आपका जो फाइनल आंसर होता है वो -6 बचेगा। तो आप प्लीज इसको आप कर भी सकते हैं, यानी ज़बानी हो जाता है। ये प्रैक्टिस पर है, या फिर कैलकुलेटर पे कर लीजिए, या फिर आप रफ अमल में, जैसे यहाँ पे 256 है, यहाँ से 60 गया, 6 है तो ये 15 है, 15 में से 6 तो ये 9, फिर इसमें से 100 है, 96, 100 तो 100 में से 96 गया तो ये आएगा -4, क्योंकि वो 100, क्योंकि ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा, -4 है तो -4 और -2 ऐड हो गए कितने हो जाएंगे -6, जो कि आपके रफ अमल में आता है। तो प्लीज इनको जब आप अच्छे तरीके से कीजिएगा, क्योंकि आपकी अलामत जो है ये भी आपके सवाल को, जारी बात है अगर यहाँ पे प्लस लिख देते हैं तो जारी बात है आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो एक दफा आप रफ अमल में भी देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ताकि आपका आंसर जो है वो ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सेम वही सवाल है कि आपने x की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे आपको पहले तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा x की वैल्यू को। तो x ये दूसरी तरफ जाकर प्लस का 1 हो जाता है, तो प्लस आप लिखो या ना लिखो एक ही बात है, लिख भी देते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो ये x बराबर 1 जो है वो वैल्यू आती है। तो आपने जहां जहां पे x है वहां पे आपने क्या करना है, आपने 1 को पुट करना होता है, वैल्यू को रखना होता है। तो यहाँ पे क्योंकि x होगा तो 1 लगा, 3 अपनी जगह है, x की जगह 1 है, फिर 4 की वैल्यू है 2 अपनी जगह है, x की जगह आपने 1 लगाया, 3 है जमा 5 है इंटू 1 है -6 है। अब 1 को 4 दफा ज़रब देंगे तो 1 ही रहेगा, 1 को 3 से ज़रब देंगे तो 3 आएगा। तो 1 को 3 से 3 दफा ज़रब देंगे यानी 1 तो 3 टाइम ज़रब खाने के बाद 3 रहेगा, तो सॉरी 1 रहेगा। तो 1 को 2 से देंगे तो 2 है, तो 5 से एक बार -6। अभी वैल्यूज जमा वाली और माइनस वाली इकट्ठी कर लें, तो ये जमा के 8 और माइनस, तो यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो इससे आगे कर लेते हैं कि 5, क्योंकि जमा के हैं 5 3 तो 8 हो जाएंगे, और ये -6 और 2 जो है वो 8 हो जाएंगे। तो ये कैंसिल होने के बाद आपके पास 0 आंसर आता है। तो इसमें एक चीज और भी इजाफा होता है कि आपने बताना है कि आया ये मसला तजज़ी की रोल से इसका जुज़ ज़रबी है या नहीं। तो इसका आंसर क्योंकि 0 आ रहा है तो ये अज्ज़ाए जुज़, तो ये मसला तजज़ी की रो से जुज़ ज़रबी है, यानी 0 आएगा तो आपका जुज़ ज़रबी होगा। अगर नहीं आता है तो फिर आपका आंसर आप ये लिखेंगे कि ये मसला तजज़ी की रो से जुज़ ज़रबी नहीं है, यानी अब सवाल पे डिपेंड करेगा ना। अब यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये जुज़ है, अगर नहीं है तो फिर जारी बात है जुज़ नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सेम वही अमल है, लेकिन वैल्यूज जारी बात है फर्क आ गई है। तो ये 6 है, x की 3 है और 1 x है, और ये सिंपल वाली वैल्यू यानी 6x के बाद x वाली वैल्यू जो आती है। तो आपने क्या करना है कि x की जगह आपने क्या करना है, x क्योंकि ये माइनस के दूसरी तरफ जाके ये प्लस की हो जाएगी, तो जहां जहां पे x होगा वहां पे आपने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, बाकी सारी वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी। लेकिन जहां जहां पे x होगा वहां पे आपने ये पुट करना है, इसकी वैल्यू को जो है वो रखना है। तो यहाँ पे अगर 6 दफा देते हैं 1 जितनी दफा मर्जी ज़रब देने, ठीक है, इसने रहना 1 ही है, तो 1 को 5 से ज़रब देंगे तो 5 आएगा। इसी तरह यहाँ पे 3 दफा ज़रब देते हैं तो -7 ही रहेगा, तो ये 6 है और ये 1 है। तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन क्या होगा, आपने जमा वाली वैल्यू को इकट्ठा कर लें, ये जमा 1 है, ये जमा 5 है, तो ये 6 हो जाएंगे जमा के, और ये -13 हो जाएगा। तो -13 में से 6 गया तो आपके पास फाइनल -7 जो है वो आपका आंसर आता है। तो इसका मतलब इसका आंसर 0 में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आप ये जुज़ ज़रबी नहीं है ये लिखेंगे फिक्रे के इस सवाल के आखिर पर के मसला तजज़ी की रो से ये जो है वो जुज़ ज़रबी नहीं है, ये आप नीचे लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट सवाल नंबर 20वां है, इसमें आपके सामने स्टेटमेंट आपकी ये लिख दी गई है और जो वैल्यू पुट करनी वो x-2 है, तो ये x बराबर
यहाँ पे क्योंकि ये माइनस का है दूसरी तरफ जाके ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज और का इजाफा है, वो ये है कि आपने के की कीमत मालूम करनी है। आपके यहाँ आपकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है के आपने जो है वो मालूम करना है। तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है, इस तरह के सवाल आपके सब्जेक्टिव हिस्से में आते हैं, यानी के की आपने कीमत जो है वो मालूम करनी है। तो जहां जहां पे एक्स होगा वो तो सारी बात आप यही पुट करेंगे 2। तो अभी इसका सोल्यूशन देखते हैं। 3 अपनी जगह, एक्स की जगह ये 2 लग जाएगा ऊपर क्योंकि 3 की पावर है। तो 3 यानी जो जहां जहां पे एक्स है वहां पे आपने 2 लिख देना, बाकी सारी वैल्यूज वैसे की वैसे आ जाएंगी। तो -26 आता है। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी, 2 को 3 दफा जरूर देंगे तो ये 3 टाइम 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 को 3 से जरूर देंगे तो 24 आएगा। यहाँ पे 2 के -26 है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन में ये होगा कि -26 में से जमा के निकालें तो -2 आएगा और ये जमा 2 के। ठीक है, ये आपकी सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास आंसर जो है वो बचता है। तो उन्होंने कहा है कि जो बाकी बचेगा उसको 0 के बराबर जो है वो आप लिख सकते हैं। ये आपकी स्टेटमेंट में लिखा गया। तो इस वाली वैल्यूज को यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपने 2 के जरा इस तरफ पहले लिख लें और 2 को बाद में लिख लें। यानी जाहिर बात है जिसकी कीमत मालूम करनी है वो पहले आप लिख लें। यानी कुछ भी नहीं किया है, इनको बस जगह तब्दील की गई है 2 के और -2 बराबर 0। यानी वो अपनी सवाल के स्टेटमेंट के हिसाब से इसको 2 के बराबर रखा है। तो के की वैल्यू मालूम करनी है, 2 के है, 2 के है तो ये माइनस का है तो दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। के की क्योंकि कीमत मालूम करनी है, 2 ज़रब खा रहा है तो दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया, 2 को 2 पर तकसीम करेंगे तो 1 आएगा। तो के की वैल्यू आपके पास 1 आएगी जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। होप स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज जो है वो इजी लगी होगी, आसान है। आप प्लीज जो आपके लिए सवाल छोड़े प्लीज उनको हल करने की कोशिश कीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन सेम इसी तरह जैसे इस सवाल में की गई है। तो ऑलमोस्ट सबकी यही सिंप्लीफिकेशन है। तो प्लीज आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बेहतर होगा। तो आप जरूर हल कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं तो प्लीज अपने फेलो स्टूडेंट के साथ मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे टीचर हैं तो प्लीज अपने स्टूडेंट के साथ, अपने कोलीग्स के साथ मेरे चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है इस वीडियो से फायदा उठा सके और सवाल को हल करना जो है वो सीख सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।